और बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिगो संकट पर डीजीसीए का सख्त एक्शन दिखाई दे रहा है। तो इंडिगो संकट पर डीजीए सख्त, इंडिगो संकट पर डीजीए ने नोटिस जारी कर दिया है। इंडिगो के सीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तो डीजीसीए ने 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। डीजीसीए ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया। ये नोटिस फ्लाइट में देरी, रद्द होने और ऑपरेशनल चूक को लेकर जारी किया गया है, जिसमें 24 घंटे के भीतर जवाब भी मांगा गया है। तो डीजीसीए ने जवाब मांगते हुए कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। सरकार के नोटिस में लिखा है कि 24 घंटे के भीतर कारण बताएं कि आपके खिलाफ एयरक्राफ्ट रूल्स के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत प्रवर्तन कार्रवाई क्यों ना की जाए। साथ ही ये भी लिखा कि निर्धारित समय में आपका उत्तर न मिलने पर मामले का एक तरफा निपटारा किया जाएगा। डीजीसीए से गंभीर लापरवाही मानते हुए इंडिगो में त्वरित सुधार के निर्देश भी दिए हैं। दरअसल देश में इंडिगो का संकट अभी भी जारी है। पिछले कई दिनों से हो रही फ्लाइट में देरी और कैंसिलेशन के बीच केंद्र सरकार हरकत में आ गई है। बड़ी संख्या में यात्रियों को हो रही परेशानी के बाद सरकार ने साफ कर दिया है कि पूरा मामला जांच के घेरे में है और जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही दोषियों पर कार्रवाई तय होगी। इसको लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स के साथ लंबी बैठक की। बैठक में उड़ानों में लगातार आ रही बाधा, यात्रियों की फंसी हुई बुकिंग, रिफंड और एयरलाइन की जिम्मेदारियों पर कड़ा रुख अपनाया गया है। तो सरकार ने एयरलाइन को सामान्य स्थिति बहाल करने और यात्रियों को तुरंत रिफंड देने का निर्देश दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर डीजीसीए ने 4 सदस्यों की जांच समिति बनाई है। समिति ये पता लगाएगी कि उड़ानों में देरी और कैंसिलेशन का असली कारण क्या है। क्या इसके पीछे तकनीकी दिक्कतें हैं, स्टाफ की समस्या है, प्रबंधन की गलती है या फिर वजह कुछ और है। इसके अलावा जांच समिति ये भी बताएगी कि भविष्य में ऐसी स्थिति कैसे रोकी जाए। तो डीजीसीए ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दे दी है और ऐसे में सीधे तौर पर इंडिगो एयरलाइन से जवाब भी मांगा गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता पंकज राय का। पंकज, तो डीजीसीए काफी सख्त दिखाई दे रहा है और अब कड़ी कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। बिल्कुल कीतू, देखिए जिस तरह से लगातार अगर देश की बात किया जाए तो देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो है और उसको लेकर के जो अफरा तफरी का माहौल है, लगातार 3 से 4 दिन हो गए जो एयरपोर्ट पे हालत यह है कि अब अगर आप देखेंगे तो स्टेशन की तरह नजर आ रहा है। इतनी भीड़ है, लोग परेशान हैं, लोग लड़ाई कर रहे हैं, लोग मतलब वहाँ पे बहसा-बहसी कर रहे हैं, लोग एक दूसरे से झपटा झपटी कर रहे हैं। ये स्थिति है। एयरपोर्ट पे कर्मचारी समझा भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि इतनी भीड़ है, उसको मैनेज करना मुश्किल है। इसको देखते हुए डीजीसीए ने इंडिगो को एक रिपोर्ट, एक पत्र दे करके उनसे जवाब मांगा है कि क्या कारण था, कि किस वजह से इस तरह की स्थिति आई, क्या दिक्कतें थी। तमाम जानकारियों को लेकर उनको एक लेटर दिया गया है, एक नोटिस दिया गया है। उस नोटिस के तहत उनसे जवाब मांगा है। लेकिन स्थिति अगर गीतू देखा जाए, चाहे वो आईजीआई एयरपोर्ट हो, चाहे बेंगलुरु हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे पुणे एयरपोर्ट हो, इस एयरपोर्टों पर जिस तरह से लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ी है, यात्री परेशान है। 17 घंटे जब इंडिया डेली की टीम ने लोगों से बात किया था, साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि 17 घंटे से हम इंतजार कर रहे हैं, हमारा सामान नहीं मिल पा रहा है। ये स्थिति है। इस स्थिति का क्या कारण था, यह स्थिति क्यों हुई? जैसा कि जो हमने बातचीत किया था तो कई लोगों ने ऐसा बताया कि जो नया डीजीसी की तरफ से कर्मचारियों को लेकर के एक नया आदेश आया है कि 8 घंटे ड्यूटी और पायलट को जो है 8 घंटे की ड्यूटी, क्रू मेंबर की जो है 24 घंटे के बाद रेस्ट का। तो ये जो चीज़ें हैं, इसका कारण था कुछ या और कारण था या किसी तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से ये स्थिति बनी है। इन तमाम चीज़ों पर जो है डीजीसीए ने एक रिपोर्ट मांगा है। जैसा आपने बताया कि बैठक भी हुई सीईओ के साथ। बैठक में क्या निष्कर्ष निकला, किस तरह से प्लानिंग की जाएगी कि आगे भविष्य में ऐसी स्थिति ना हो। क्योंकि ये स्थिति क्या होती है कि इसमें आदमी को जब इमरजेंसी होती तभी वो फ्लाइट करता है कि हम अपना काम करेंगे, वापस आ जाएंगे। लेकिन ऐसे में लोगों की मीटिंग छूट रही है, लोगों का इंटरव्यू छूट रहा है, लोगों को जहाँ पर अर्जेंट में पहुँचना था वो छूट रहा है। तो इसको लेकर के आक्रोश है, लोग परेशान हैं। लोग लगातार एयरपोर्ट पर अगर देखा जाए तो बसा-बसी है। सबसे बड़ी दिक्कत इसमें है कि लोगों को मैसेज तब मिल रहा है जब वो एयरपोर्ट परिसर में पहुँच जा रहे हैं। ये स्थिति है। तो इन स्थितियों का क्या कारण था, इन स्थितियों के पीछे क्या तकनीकी प्रॉब्लम थी या जानबूझ के किसी की सोची समझी साजिश थी, इन तमाम चीज़ों पर डीजीसीए ने रिपोर्ट मांगा है। रिपोर्ट में इंडिगो क्या लिख के देता है, किस तरह से अपनी रिपोर्ट देता है, क्या गलतियाँ थी, क्या खामियाँ थी, किस कारण बस ये चीज़ें हुए, इन तमाम चीज़ों पर नज़र रहेगी। क्योंकि तभी खुलासा होगा कि क्या कारण था जो आज जो है 1700 से अधिक फ्लाइटें रद्द हुई है और कितने हजार पैसेंजर यात्री जो थे जिनको जहाँ जाना था वो परेशान हुए हैं। क्या कारण था, इन
तमाम चीज़ों पर रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। जी बिल्कुल। और पंकज, यहाँ पर ये भी देखिए कि लगातार इंडिगो की तरफ से जिस तरह से पहले डीजीसीए ने कहा था कि कुछ नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं, रेस्टिंग आवर्स बढ़ाए जा रहे हैं पायलट्स के लिए, क्रू मेंबर्स के लिए, लेकिन उसके बाद इंडिगो ने यहाँ पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की। और अगर लग रहा था समस्या है तो उसको लेकर कभी कुछ बातचीत भी सामने नहीं आई है। एक तरह से 1000 से ज्यादा उड़ानें अगर रद्द हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट इंडिगो के अंदर चल रहा था। बिल्कुल देख सकते हैं आप कि अगर देखा जाए 1700 से अधिक फ्लाइट मतलब कितना यात्री जो है कहाँ से कहाँ जाना था, किस तरह से जाना था कि अगर देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस की स्थिति इस तरह हो जाएगी तो लोग परेशान होंगे, लोगों का विश्वास कम होगा, लोगों को दिक्कतें हुई है। कितनी दिक्कतें हुई कि लोग हाथापाई, लोग लड़ाई, क्योंकि लोगों को बैठने की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, लोगों को खाने पीने की सामग्री नहीं मिल पा रही है। एयरपोर्ट परिसर में सीढ़ियों पर लोगों को बैठने के लिए मजबूर हैं। एयरपोर्ट परिसर की स्थिति ये है कि स्टेशन पर भी उस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिलती है। अगर भीड़ बढ़ जाए तो वो स्थिति बनी है। उस स्थिति का क्या कारण था, उस स्थिति के पीछे क्या था, क्या इतनी बड़ी तकनीकी कौन सी कमी आई कि जिसकी वजह से इस तरह से 1700 से अधिक फ्लाइटें कैंसिल करना पड़ा। और जो यात्री को जिनका नुकसान हुआ वो लोग, जब हमने उनसे बातचीत किया था तो उनका साफ तौर पर आरोप था कि हमें अर्जेंट था, हमने टिकट करवाया, हमारी क्या गलती थी और ये कैंसिल हो गया, इसकी वजह से हमारा कितना लॉस हुआ, हम किसको बताएं। हमें अब हम विकल्प ढूंढ रहे हैं कि हम रेलवे से जाए या हम बाई रोड जाए। अगर लोगों को, पैसेंजर्स को ले जा पाने में नाकामयाब रही है या उन्हें अपनी फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ रही है, इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी जा रही थी? सबसे बड़ा सवाल यही है कि लोग अपनी कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर लेते। हो सकता है कोई रोडवेज से चला जाता, रोड से जाता, कोई रेलवे से जाता, तमाम तरह की वैकल्प व्यवस्था कम से कम उनके लिए वो अपने आप देखते। लेकिन यहाँ पर तो उन्हें ये भी नहीं बताया गया कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। तो ये तो और भी बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल गीतू, जब हमने कई ऐसे यात्री थे जिनसे बात किया तो उन्होंने साफ तौर पर यही बताया कि जब हम एयरपोर्ट परिसर में आए तब हमें मैसेज आया कि आपका जो है फ्लाइट कैंसिल है, रद्द है। अब बताइए कि हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ तक कि कई यात्री ऐसे थे जो बताएं कि हम 1500-2000 रुपये लगा के आए हैं, 1500-2000 रुपये लगा के अपने घर जाएंगे, उसके बाद हम कोई दूसरा विकल्प ढूंढेंगे तो हमारा तो पूरा दिन चला जाएगा। तो ये स्थिति है। इस स्थिति का क्या कारण था? इस तरह से एक नहीं, हजारों की संख्या में लोग परेशान हुए हैं। हजारों लाखों की संख्या में अगर देखा जाए तो सारे एयरपोर्टों से मिला करके लोग परेशान हुए, लोग दिक्कत में थे। लोगों का इमरजेंसी जो मीटिंगें थी वो कैंसिल करना पड़ा, लोगों को जहां पे इंटरव्यू नहीं था वो छूट गया। इस वजह से आक्रोशित भीड़ और आक्रोशित जनता ने उग्र हुई और जगह जगह पे उन लोगों ने हल्ला भी किया, लोगों ने हाथापाई का नौबत जो आई। यही कारण है, क्योंकि जब आदमी को जल्दी होता है तभी वो फ्लाइट या इस तरह के एयरलाइंसों का उपयोग करता है और उससे जाता है, अपना काम करता है, वापस आता है। ऐसे में अगर फ्लाइट ही कैंसिल हो गई है तो उनकी क्या गलती थी, किस वजह से गलती थी, ये तमाम चीज़ें जो है यात्रियों के मन में है कि किस कारण बस इस तरह से हुआ। इस तरह से अगर करना था तो पहले बताते तो हम और विकल्प ढूंढ लेते, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में जब हम एयरपोर्ट पे आ जा रहे हैं, क्योंकि डीजीसीए के जो नियमावली थी, नियम थे, नॉर्म्स, उनको लेकर लगातार ये बात कही जा रही थी कि बहुत ज्यादा प्रेशर एयरलाइंस पर पड़ सकता है। तो ऐसे में क्या इंडिगो की तरफ से ये जानबूझकर किया है? क्योंकि यहाँ पर अगर आप इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे फ्लाइट कैंसिल की तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ऐसा एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पर एयरलाइंस की तरफ से की जा सकती है। तो जिस तरह से इंडिगो की गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर यहाँ पर दिखाई दिया, एक तो आपने बताया नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो रही है या फिर अब नहीं होगी, या 1700 फ्लाइट अगर कैंसिल हो रही हैं तो कम से कम उसकी जानकारी उन्हें अपनी वेबसाइट पर देनी चाहिए थी और ये बताना चाहिए था कि कुछ टाइम के लिए अब ये फ्लाइट इंडिगो की सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। तो ऐसे में क्या यहाँ पर पैनिक क्रिएट करने की कोशिश एयरलाइंस की तरफ से की जा रही थी? क्या कुछ ऐसा माहौल बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है? ये तो ये बड़ा सवाल है कि अगर आपको पता था कि हमारी 100 से अधिक फ्लाइटें रद्द हैं तो दूसरे दिन का आपका प्लान क्या था और क्यों उनको कैंसिल करना पड़ा, ये एक सवाल है। क्या यात्रियों को आपने मैसेज क्यों नहीं दिया? क्या आपको लगता था कि आपकी स्थिति दिक्कतें हैं या आपको स्टाफ की कमी है या आपको क्रू मेंबर की कमी है या पायलट की कमी है, तो आपने मैसेज पहले क्यों नहीं दिया? क्योंकि अगर दूसरे दिन की जो फ्लाइट रद्द हुई थी 12 बजे रात तक उसमें भी ये समय इनके पास मौका था, सुबह से भी ये लोग मैसेज दे सकते थे, लोगों यात्रियों को बता सकते थे। लेकिन ये जो तकनीकी प्रॉब्लम या किस कारण बस हुआ या कि जो वहां पर बैठे लोग थे उनकी गलतियों की वजह से इस तरह से मैसेज नहीं मिला। यात्री जब एयरपोर्ट परिसर में आ गए अंदर तब उनको मैसेज मिलता है, तो इसकी वजह से कहीं न कहीं एयरपोर्ट परिसर में भी भीड़ बढ़ी और भीड़ बढ़ने की वजह से यात्री आक्रोश हुए। ये स्थिति जो है इसके कारण क्या थे, इन तमाम चीजों पर इंडिगो भी कैंसिल हो जाती है।
डीजीसीए के नए नियम से 1700 फ्लाइट कैंसिल हो जाती है। क्रू मेंबर्स की इतनी कमी है इंडिगो के पास, आप अंदाजा लगाइए कि अगर 2 दिन का रेस्ट आवर मिल रहा है क्रू मेंबर्स को, तो यहाँ पर किस तरह का शेड्यूल रहा होगा और लोगों के लिए जो काम करते होंगे कि यहाँ पर 1700 फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ती है। बिल्कुल, देखिए ये भी एक सवाल है कि क्या स्टाफ की इतनी कमी थी और आपने एक ऐसा कानून ला दिया या आपने ऐसा नियम ला दिया कि या जो उसमें क्रू मेंबर हैं या पायलट है उनको इस तरह से ड्यूटी करना, ये एक कैटेगरी रहेगी, इस तरह से उनको काम करना है। तो उससे पहले क्या हमने ज़मीनी हकीकत पर प्लान नहीं किया? क्या हमने ये सोचा नहीं कि हमारे स्टाफ की कमी है, या एयरलाइंस के साथ बैठक नहीं किए कि आप लोगों को अगर इस तरह से हम ये चीज़ें लाते हैं तो किस तरह की दिक्कतें आने की संभावना है? इन तमाम चीज़ों में भी कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। इस पर भी तमाम जो जाँच एजेंसियां हैं उससे बात करेंगी। क्या कारण था? क्या हमने जो है पहले प्लान नहीं किया? क्या हम पहले तैयार नहीं थे कि ऐसी नई चीजें आ रही तो हम इसको लेकर के किस तरह से करें? ये तमाम चीजों पर सवाल है और लोगों का भी सवाल है, जिस तरह से लोग परेशान हैं और वो किस तरह से अपने पैसेंजर्स के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, उसमें दिख रही है। तमाम पहलू हैं जिन पर अब सवाल जवाब होंगे। जांच कमेटी बैठेगी और इस पूरे मामले का खुलासा तभी हो पाएगा कि आखिर असल वजह क्या थी जिस तरह से पैनिक क्रिएट किया गया। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।